तीव्र भूख लगी है। अरे भाई शीघ्र खाना लगाओ, और हाँ थोड़ा अच्छा सा चटपटा भोजन करा देना। अब देखना अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएगी। सूखी रोटी और माखन? जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते, उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में। भले ही मनाने के लिए नए वस्त्र क्यों ना लाएं, हाँ नहीं तो वाह, ये सूखी रोटी और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछुआ पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला। देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपने जीवन संगनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना। ना तो रूखी सूखी मिलेगी खाने में। हाँ अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा, कब तक बात ना करोगी? अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी, आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक दे के चलो गो। ओह, दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के ये यंत्र वाला कंठक मंगवाओ है तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना? बस क्या बतानो है, क्या छुपानो है, यही चिंता रह गई है। यशोदा, चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रहा कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना, स्वयं कंस। किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज। इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। ओ विष्णु मायावी है, छलिया है, वो कुछ भी कर सकता है। विष्णु, इस बार मेरे हाथ से निकल गया तो लौह को लौह काटता है, विष का उपचार है विष, और माया का माया। क्या कहना चाहती हो? यही किस कार्य के लिए पूतना और श्रीधर जैसों का चुनाव उचित नहीं था। ये सभी तो मानव देहधारी थे जिनकी पहचान सरलता से की जा सकती थी,
इस कार्य के लिए आपको किसी ऐसे का चुनाव करना होगा जो मायावी हो, जो अपनी इच्छा शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता हो, जो कि इस वातावरण का, इस प्रकृति का हिस्सा लगे, जैसे कि कोई पशु पक्षी। हस्ती, कभी कभी तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता हूं कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या कपटी। मैं जानता हूं कि अब मुझे किसे भेजना है, कौन है इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। यशोदा, यशोदा, अवश्य ही पूरे गांव में ढिंडोरा पीट पीट कर बता रही होगी सबको। हे प्रभु, आज ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे लल्ला ने अपने बड़े होने का पहला संकेत दिया है। देखो ना आपने। हमारा झगड़ा अभी समाप्त ना हुआ है। तुमको अभी बात ना करनी? मैया, अब मान भी जाओ ना। यशोदा, तुम जानती हो ना, मैं जो भी करता हूँ हम सबके भले के लिए करता हूँ। व्यर्थ ही कुछ ना छुपा तो मैं। इतना तो भरोसा है ना अपने पति पर, है ना? पर फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। ये क्या कर रहे हो आप? कान तो मुझे पकड़ना चाहिए। आवश्यकता से तनिक अधिक क्रोधित हो गई मैं, नहीं? मुझे पता है, मुझसे अधिक मेरा भला बुरा जानते हो आप। मुझे समझना चाहिए ना, यदि आप मुझे कुछ ना बता रहे तो इसमें भी मेरा ही हित होगा। इसे देखो कितना प्रसन्न हो रहा है। और इससे भी प्रसन्न इसकी मैया है। पहले पता होता कि मेरे करवट लेने से आप दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो मैं पहले ही ले लेता। सुनो जी, मैं ना सुलक्षणा, सुमति और पूरे गोकुल को बता कर आती हूँ कि मेरे लल्ला ने करवट लेना सीख लियो है। फिर से पूरी महिला मंडली का सामना करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। इस बार चुना है आपने असली योद्धा महाराज। खोदा पहाड़ और निकला कौआ। अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज। जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी न कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा? कागासुर, बताओ, क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है?
आप आदेश तो दीजिए महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। उस शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज। ये कागासुर है स्वामी। कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। अब इधर हमारा झगड़ा बढ़ो और उधर लल्ला ने पलटना आरंभ कर दियो। फिर प्यारी सी किलकारी मारी और ऐसे करके पलट गो। क्षणभर को तो ऐसा लगो जैसे देखते ही रह गए। जशोदा जी अब तक 10वीं बार बता चुकी हो। अरे क्या बता चुकी है, मुझे ना बताएगी तो अब फिर से पूरी हरी कथा सुननी पड़ेगी। नारायण नारायण मौसी, आओ सुमति। कैसे हो नीलमणि? मैं उज्जवल, मित्रता करोगे? देखो मेरे पास हिरन भी है, घोड़ा भी है। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनूंगा। ये तो सत्य है, तुम मेरे बहुत काम आओगे मित्र। उज्जवल, लल्ला को ना सता, जा उधर जाके खेल। हाँ, क्या हुआ जीजी, कैसे हुआ बताइए ना। आज ना लल्ला ने पहली बार करवट ली है। ठहरो यशोदा जी, बार बार बताने से अच्छा है नीलमणि से कहो एक बार फिर करवट लेके दिखाए। ये अच्छा सुझाव दिया है तूने। लल्ला करवट लेके दिखा। क्या हुआ? बोलो ना लल्ला को, जे तुम्हारी बात थोड़ी ना टालेगो। लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको। देखो कैसा हंस रहे जे। अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। नीलमणि चल, मेरे कहने में करवट लेकर दिखा दे। मैं तो तुझे बहुत प्रिय हूँ ना। हाँ, आप प्रिय तो हो, पर शेष सब भी तो प्रिय है मुझे। बालक मेरी कहीं मानते हैं, नीलमणि भी मानेगो। क्यों लल्ला, मानेगो ना? चल पलट के दिखा। तुतलाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषा समझ आती है मुझे। जे किसी की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट। बस एक बार अपनी मैया की कहीं मान ले। जी क्या कर रहे हो? अपनी मैया की लाज ना रखेगो। यशोदा जीजी, लगता है लल्ला को समझ नहीं आ रहा कि हम सब उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं। जी सही कही तूने, इसे करके दिखाना पड़ेगा। उज्जवल इधर आ। आजा आजा आजा।